वी आर स्टार्टिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले मान लो मैंने एक बैलेंस शीट बना के दिया तुम लोग को। क्या बना के दिया? इस बैलेंस शीट में 2 पार्टनर था। कितना पार्टनर? क्या क्या नाम है? अब इस बैलेंस शीट में तुम समझो अगर 2 पार्टनर है तो कैपिटल भी 2 ही जन का होगा ना। ए का कैपिटल और मान लेते हैं ए का कैपिटल 60,000 है और बी का कैपिटल कितना है? टोटल कितना हो गया? कुछ क्रेडिटर्स होगा, कुछ हो सकता है जनरल रिजर्व हो, क्या हो, कुछ हो सकता है सर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, क्या हो, ऐसा बहुत सारा लाइबिलिटी हो सकता है। मान लेते हैं 10,000 है, ये 6,000 है और ये 4,000 है। टोटल बैलेंस का टोटल कितना हो गया? 1,20,000। वेरी गुड। अब इस तरफ में क्या रहेगा? मान लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, कितने का? मान लेते हैं कुछ स्टॉक पड़ा है, कितने का? 6,000 का। कुछ डेटर्स हो सकता है, मान लेते हैं 14,000 का, कितने का? और मान लेते हैं कैश पड़ा है 20,000 का। टैली हो रहा है बैलेंस शीट? ये बैलेंस शीट किस किस का है? ए और बी का। क्वेश्चन बोलेगा सी वाज एडमिटेड। क्या बोलेगा? कितना के लिए आया सी? मैंने अपने क्लास में बताया था जब भी कोई नया पार्टनर आता है वो 2 चीज लेके आता है। क्या क्या? एक कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा और दूसरा गुडविल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? एक बार ये जल्दी से बैलेंस शीट अगर कॉपी नहीं हो तो सी बॉट ₹20,000 towards capital and 4,000 towards his goodwill। हिज वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, हिज वर्ड को अंडरलाइन कर लो। सी ब्रॉट 20,000 टूवर्ड्स कैपिटल एंड 4,000 टूवर्ड्स हिज गुडविल। कैपिटल का कितना लाया सी? जल्दी बोलो, सी कैपिटल का कितना लाया? 20,000 लाया। और गुडविल का कितना लाया सी? 4,000। जिस दिन सी आ रहा है तुम समझो एक चीज, प्रैक्टिकली समझो। मान लो ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 21 का, बट भाई मेरे लैंड एंड बिल्डिंग तो बहुत पहले से होगा इनके बुक्स में। उसका वैल्यू जिस दिन सी आया होगा फ्लक्चुएट किया होगा। हो सकता है कहीं ना कहीं डेटर्स का भी वैल्यूज फ्लक्चुएट हुआ होगा। तो एसेट्स रीवैल्यू होता है ना, अपने लास्ट डे सीखे थे। तो अब मैं क्या बोलने वाला हूं, एसेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स रीवैल्यू हो जाएगा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेयर रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स और लाइबिलिटीज ऐसे ऐसे रीवैल्यू हुआ, ऐसे ऐसे रीवैल्यू हुआ। लैंड वॉज एप्रिशिएटेड बाई 10%। तीन एडजस्टमेंट दे रहा हूं रीवैल्यूएशन का। बैड डेट्स अमाउंटेड टू 2,000 और लास्ट क्रेडिटर्स विल बी पेड 1,000 मोर। सबसे पहले मैं तुम लोग को जर्नल एंट्री बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जर्नल एंट्री के बाद तुम लोग को बताऊंगा कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हालांकि हम लोग बनाए हैं। उसके बाद बताऊंगा कैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद बताऊंगा कैसे नया बैलेंस शीट बनाते हैं। और नहीं, एक बार के लिए 3 है खाली। क्या हो? अच्छा चलो, सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। एक काम करो, उस पे इसको काटो मत, उस पर अकाउंट बन जाएगा। पीछे जर्नल कर लो।
रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट उसी में बन जाएगा उस पेज में, और जर्नल उसके पीछे वाला पेज में कर लो, नहीं होगा उसमें। इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, पूरा एक पेज जर्नल में दोगे, जर्नल में पूरा एक पेज, आधा पेज में मत करो, एक पेज। जिसका देखूंगा जर्नल आधा पेज में, मैं कॉपी पाड़ दूंगा। हाथ से, हम भी तो हाथ से टान, हाथ से टानो ना, समय क्यों बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद का कोई फायदा नहीं। देखो मैं जो जो बोल रहा हूँ अच्छा से सुनना, बातचीत एकदम मत करना। अमन का है आज, वो तो दिख रहा है, क्यों? सुनो, सबसे पहले पे अटेंशन, ए का कैपिटल कितना है और बी का कैपिटल कितना है? इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस का कोई एंट्री पास। इसका मतलब सर ये डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को पूरा उम्मीद है ऐसा जो लिखा है वो कोई नहीं लिखा होगा, ठीक है, बट ये सब चीज लिख लोगे तो तुम लोग को फायदा मिलेगा कि कैपिटल का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, वो सीधा कहाँ चला जाएगा? डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो जहां बैलेंस शीट बना है वहीं पे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख लो, कैपिटल का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, वो सीधा कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। जो कैपिटल होता है उसका तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता है, मगर जो रिजर्व्स है बेटा, सी के आने के पहले पहले वो तो पुराना पार्टनर ले लेगा ना। सी के आने के पहले जो रिजर्व है वो कौन ले लेगा? क्योंकि भाई सी आ जाएगा, और रिजर्व तो ए और बी के मेहनत का है ना। रिजर्व किसके मेहनत का है? तो सर इसका जर्नल एंट्री पास होगा, तो मेरा पहला जर्नल एंट्री इन दोनों को लेके होने वाला है। मैं जनरल रिजर्व भी बांट दूंगा, किसमें किसमें? लॉजिक समझ रहे हो? क्योंकि सी को नहीं ना देना है। मैं WCR भी बांट दूंगा, किसमें किसमें? WCR का केस 1 याद है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, तो किस में बांट दो? ओल्ड पार्टनर में। तो पहला जर्नल एंट्री होगा रिजर्व बांटने का, दूसरा एंट्री होगा WCR। सर दोनों का एक एंट्री होगा? नहीं, अलग अलग एंट्री। सबसे पहले रिजर्व किस में बांटना है? ए और बी में। रिजर्व का लायबिलिटी है ना, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उसको खत्म करना है तो उसको क्या कर दोगे? डेबिट, राइट। तो सर सबसे पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खत्म कर दे रहे। किसमें देंगे सर? ए और बी में। तो टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क दे दो, अदरवाइज 31 मार्च का डेट दे देना, दोनों वैलिड होता है, स्कूल में देख लेना। लास्ट डेट भी दे सकते हो, जिस दिन का बैलेंस शीट है उसी दिन हो रहा है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। रिजर्व कितना था? 6000। इसको बांट दो। 3622। आई होप ये तुम लोग को बांटना आता होगा, अपने किए हैं। 6000 इंटू 3/5, 6000 इंटू 2/5, 6000 इंटू 3/5, 6000 इंटू 2/5। कोई दिक्कत है सर? हाँ, इसी तरह WCR भी बांट दो। Being general reserve distributed among old partners. चलो, WCR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तुम लोग को जर्नल में बहुत ध्यान देना होगा। इन 2-3 साल में पेपर्स उठा के देखो, जर्नल एंट्रीज पूछता है खाली। लेजर अकाउंट कम बनाने बोलता है, जर्नल एंट्रीज पूछता है। कितना होगा? WCR कितना था? 4000 है, इंटू 3/5 और 2/5।
बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, 2 एंट्री हो गया। जनरल इज द बाटा, WCR बाटा हो गया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। तुम लोग को याद है ये सब क्रेडिटर बेटा अंदर का लायबिलिटी है बाहर का, इनको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। अगर मान लो कोई बैंक लोन देता, वो इंटरनल है एक्सटर्नल है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का जर्नल तभी होगा जब उनका वैल्यूज चेंज हो रहा है। अगर मैं क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं देता ना, दिया है ना, तो एंट्री रिवैल्यूएशन के थ्रू होता है। अगर मैं क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं देता ना, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। समझ गया मेरा बात? वापस बोल रहा हूं, एक्सटर्नल लायबिलिटी से क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो इसका जर्नल कुछ नहीं होता। समझा? अभी तो लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हुआ है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू जर्नल एंट्री अपने पास कर देंगे थोड़ा देर में। इसी तरह सुन लो, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, इनका भी एंट्रीज तभी होगा जब इनका वैल्यू चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू ही होगा। अगर लैंड का वैल्यू चेंज नहीं होता या स्टॉक का चेंज, तो अपने एंट्री पास। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या लैंड का वैल्यू चेंज हुआ है? हुआ है ना? स्टॉक का वैल्यू चेंज हुआ है, तो स्टॉक का नो एंट्री, स्टॉक का कोई एंट्री पास करने का जरूरत, लेकिन इसका एंट्री पास होगा, डेटर का एंट्री पास होगा। शिवम, डेटर का एंट्री क्यों पास होगा तुमको पता है? क्योंकि कुछ बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? तो अपने अभी लाइन से 3 एंट्री करेंगे, एक क्रेडिटर्स के रिलेटेड, एक लैंड के रिलेटेड, और ये तीनों एंट्री रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू? लाइन से चलो। सबसे पहले लैंड को बढ़ा देने बोला है ना, लैंड को बढ़ा देने बोला है 10%। जर्नल एंट्री होगा, लैंड एसेट होता है, एसेट को और बढ़ाना है, लास्ट डे बताया था, तो एसेट को डेबिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट किसको करेगा? तो जर्नल एंट्री लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने लैंड का एंट्री कर दिया, कितना से बढ़ा है? 10%। लैंड कितना था? उसका 10% हो गया सर। डेटर्स बैड डेट हो गए, मतलब डेटर का वैल्यू बढ़ गया ना घट गया? घट गया। इसका मतलब टू डेटर लिखोगे, बैड डेट नहीं, टू डेटर। रिवैल्यूएशन टू पीपीडीडी होता तो पीपीडीडी भी लिख सकता था, बट अभी डेटर लिखोगे, बैड डेट हो गया ना। कितना का बैड डेट हुआ था? 2000। और क्या है? मोर, ज्यादा देना पड़ेगा। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है और ज्यादा देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए लास्ट डे बताया था मैंने। कितना हुआ? कितना एंट्री रिवैल्यूएशन का? चौथा एंट्री ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, याद करो, वो तो भूलना नहीं है। रिवैल्यूएशन देखो, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना, कितना? 8000, और यहाँ डेबिट हुआ है कितना? तो इसके लिए ज्यादा क्रेडिट है। कितना ज्यादा क्रेडिट है? 5000। उसको खत्म करना है। 5000 ज्यादा क्रेडिट है तो उसको खत्म करना है, तो उसको डेबिट कर दो। किस में बांट दो? ए और बी में। तो रिवैल्यूएशन ज्यादा क्रेडिट है ना, 5000, उसको डेबिट कर दो, तो लास्ट एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन 5000 से डेबिट कर देना, खत्म कर दो। क्रेडिट ज्यादा था, खत्म कर दो। 3000 और 2000। रिवैल्यूएशन कम, हाँ, क्रेडिट ज्यादा था तो उल्टा करना पड़ेगा ना। बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। और इसका इन सब का क्या लिखेगा? बिंग लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 10%। जो एडजस्टमेंट वही लिख दो, बिंग लगा के वही लिख दो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, क्या हमने इन सब का काम कर दिया ना? अब क्रेडिटर्स का, स्टॉक का कोई एंट्री पास, कैश का भी कोई एंट्री पास नहीं होता, ठीक है? बैलेंस शीट का काम हो गया। मैंने 2-3 चीज यहाँ पे लिखी थी ना। सी एडमिट हुआ तो कितना के लिए?
तो सी जो कैपिटल लाएगा कितना लाया, मैं बोलता हूँ सी को छोड़ दो एक बार। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्लास 11 का पहला एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है उसका, कैश टू कैपिटल। आज भी वही होगा मगर कैश टू सीज कैपिटल, वो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस था, ये तो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये तो बैलेंस पुराना आया है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड है, वो कैपिटल लेकर आया, उसका एंट्री तो करना पड़ेगा। तो कैश टू सीज कैपिटल बस। तो नेक्स्ट एंट्री अपना क्या हो जाएगा, कैश टू सीज कैपिटल। जो लेके आएगा उसका नाम हो जाएगा कैश टू, कितना लेके आया, इधर भी 20,000, इधर भी 20,000, कैश टू सीज कैपिटल 20,000 20,000, कैश टू सीज कैपिटल 20,000 20,000। कोई दिक्कत, अब ध्यान से सुनना, एक एंट्री और बच गया, बस जर्नल खत्म हो गया अपना। गुडविल, इधर देखो मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन करवाया ना, कौन सा वर्ड सर, सी का ही गुडविल बन रहा था 4,000, किसका, कितना गुडविल बन रहा था, सी लेके आया 4,000। तुम लोग को याद है बोला था जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो कौन कौन ले लेता है, ओल्ड पार्टनर, कौन सा रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कौन सा रेशियो, तो जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर क्या इसमें मेहनत करेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मेहनत करना पड़ेगा। मेरा रेशियो का पहला सम ऐसा ही था, कोई पार्टनर आ रहा है 3:2 ओल्ड रेशियो है, और कभी भी ऐसा बोल देना कि नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है 1/4, और कुछ नहीं बोला, जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सैक्रिफाइस, तो मेहनत मत करो, जो ओल्ड रेशियो वही कौन सा रेशियो हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें मेहनत करने का जरूरत, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, तुम चाहेगा तो हम फिर दिखा सकते हैं, नहीं तो मेरा पहला सम उसमें दिखाया हुआ है, आपने जो रेशियो का पहला क्लास किया ना, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो 8-10 सम्स किए तो उसमें पहला सम्स यही है मेरा। तो जब ओल्ड रेशियो दे देगा और सीधा बोल देगा न्यू पार्टनर 1/3 1/4 के लिए आया, 1/5 के लिए आया, 2/6 के लिए आया, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, जो ओल्ड रेशियो वही कितना के बराबर हो जाएगा, सैक्रिफाइस। तो इसका मतलब सर एक चीज समझो, मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बांटने में काम आएगा, इसका एंट्री समझो प्लीज, एंट्री गलत मत करना। वो गुडविल का पैसा ही ना लाया होगा, तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, ब्रैकेट में लिख देना प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिख देना, कैश अकाउंट डेबिट, क्या बोला, और वो गुडविल किसमें बढ़ जाएगा, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये क्या चीज का एंट्री हो गया, गुडविल बांट दिए हम लोग, क्या बांट दिए, गुडविल। कितना गुडविल का पैसा लेके आया था, और वो सेम 3:2 में बढ़ जाएगा, कितना कितना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी मतलब लिखना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बढ़ गया। हमने सारी एंट्रीज कर दी, कितना टोटल एंट्री हुआ, 2 इधर हुआ, 4 रिवैल्यूएशन का हुआ, हाँ 8 हो गया, 8, हाँ 2 4 कैपिटल गुडविल 8। अब हम लोग जर्नल तो कर चुके हैं, अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या क्या बनाएंगे, जर्नल हो गया। तो अब सुनो ध्यान से, पहले हमेशा रिवैल्यूएशन बनाना है, क्या बनाना है, ये आदत बना लो कि पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, वहीं पे होगा। देखो पानी का बोतल देखो है वहां पे एक ठो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम लोग फॉर्मेट सीखा था, तो सेम फॉर्मेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कोई डिटेल बनाने का जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। कैपिटल भी कर लिया, इसके बाद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, क्या लिखोगे, पार्टनर्स, एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस करोगे। कितना पार्टनर हो गया एडमिशन के बाद,
तो 3 अकाउंट बनेगा, ए का, बी का और सी का एक साथ। तुम लोग पीएल अप्रो में सीखा है ना। हो गया। बैलेंस शीट बाद में बना लेंगे, ये दोनों पहले कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था, देखो क्या, कि कौन सा चीज मैंने डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डालने बोला था, ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करोगे, कैपिटल अकाउंट खोलो, उसमें बाई बैलेंस बीडी लिख लो, किसका कितना कैपिटल था लिख लो। ए का 60,000, बी का, सी का मत लिखना, सी का कोई बैलेंस नहीं था, वो तो और लेके आया था, सी का कोई बैलेंस नहीं था भाई, कैश कर देंगे अभी नहीं, बात हो गया। अब सुनो, तुम अपना जर्नल एंट्रीज पे भी फोकस कर सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे देखना, इधर देखो, ये जनरल रिजर्व था, याद है तुम लोग इसका जर्नल एंट्री में पार्टनर में बांट दिया था, बांटा था ना, रिवैल्यूएशन में गया था ना, पार्टनर में बटा था। तो सर ये जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है, सर सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ये, और बटेगा ना पार्टनर में, तो जब जब पार्टनर में बटेगा बाई साइड में आएगा, जब जब पार्टनर को मिलेगा किस साइड में आएगा, बटेगा मतलब मिलेगा बाई साइड में, जब जब पार्टनर से कुछ चीज लेना है तो 2 में आएगा, जब जब पार्टनर को आप फर्म पार्टनर को कुछ चीज देगा ना तो वो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। पार्टनर का कैपिटल अगर कम करना है तो कहां डालो, डेबिट में, समझा। अभी तो बढ़ाना है ना पार्टनर को, क्योंकि उसको बांटना है हम लोग को। भाई जनरल रिजर्व कितना कितना बांटा था, 36,000 सी में देना था क्या। और मैंने जैसे ये काम किया ना, तुम लोग मेरे साथ करो, ये देखो हम लोग का इस एंट्री का काम हुआ है क्या, ये वाला एंट्री का बांट दिया ना, कैपिटल अकाउंट में गया तो यहाँ पे टिक मार लो कि हमने उस जर्नल का काम कर दिया, बट मैं तुम लोग को बैलेंस शीट से दिखा दिखा के कर रहा हूँ। नेक्स्ट जनरल रिजर्व के बाद क्या था, वो भी तो बढ़ गया था, वो भी तो बढ़ गया था बाई WCR, वो भी तो बढ़ गया था, किस में बढ़ा था, कैपिटल में ना रिवैल्यूएशन में, तो बाई WCR कितना कितना बटा था, टैली 2400 1600 हो गया, 2400 और 1600। कौन सा एंट्री का काम हो गया, समझ पा रहे हैं, जर्नल में टिक कोई नहीं मार रहा है, लेकिन टिक मारो वर्कमैन कंपनसेशन में, हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो, क्रेडिटर्स का तो कोई एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इस पूरा सेट का काम हो गया, इस पूरा सेट का काम हो गया। सर लैंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट था, रिवैल्यूएशन में भेजा था, तुम एंट्री पास क्या क्या था याद है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो सर रिवैल्यूएशन में बाई साइड में जाएगा ना टू साइड में जाएगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना बड़ा था, 8,000। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर उल्टा हो जाए एसेट घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ऐसे भी लर्न, अच्छा जो चीज तेरे लिए अच्छा है ना वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो चीज खराब है वो कहां जाएगा, एसेट बढ़ना अच्छा है, लायबिलिटी घटना भी अच्छा है ना, एसेट बढ़ना भी अच्छा और तो क्रेडिट में डाल देना, और जो चीज तेरे लिए बुरा है, एसेट घट गया या लायबिलिटी, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता था, टाइम कम रहता था तो, समझ गया। नेक्स्ट आओ, जैसे अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे देखो, यहीं पे देख के बताओ, बैड डेट्स हो गया था ना 2000 का, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो टू साइड में आ जाएगा, टू डेटर्स कितना फिगर है 2000 क्या
है ना। क्रेडिटर्स को कितना और चुकाना है, लायबिलिटी बढ़ गया ना घट गया, वापस से टू साइड में आएगा। कितना इजी हो गया तुम्हारे लिए काम, यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ दिमाग। ठीक है, टू क्रेडिटर्स कितना। अच्छा, जो तुमने प्रॉफिट वाला एंट्री किया है वो एंट्री मत देखो, यहीं से पता चल जाएगा। क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है, डिफरेंस कितना है, बटा था ना, बटा था तो किस में बटा था। सुनो लिखने का तरीका देखो, सुनो अब लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम लोग को। लिखेगा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, किस में बांट देगा, ऐसे लिखने का तरीका है। ए में कितना जाएगा, 5000 को 3/5 और 2/5 में बांटा था, टैली हो गया 5000। अब दोनों साइड कितना कितना हो गया, 8000 8000, राइट। स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर देता है, पता है क्या मिस्टेक करता है, इधर देखो। अगर तुमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में ए और बी का नाम लिखा है, यानी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को किस में बांटा है, तो भैया वो कैपिटल अकाउंट में तो बटना चाहिए और बी में, तो बाय रिवैल्यूएशन लिखा है, बाय रिवैल्यूएशन ए में कितना जाएगा 3000, क्या बी में 2000, ये भूलना मत, पहले बोल दे रहा हूं। अच्छा रश्मि एक चीज पूछूं, अगर इधर आता लॉस तो वो भी जाता कैपिटल अकाउंट में, किस साइड में जाता, डेबिट साइड में, बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा मेरा कौन कौन सा एंट्री का काम होगा, मैं टिक मारूं, इसका काम हुआ क्या, इसका काम, इसका काम, अरे अच्छा उसके बाद इसका काम हुआ क्या, बताना तो मेरे को। इसका काम हुआ अभी तक, जो सी कैपिटल लाया। जर्नल एंट्री क्या दिख रहा है, सी के कैपिटल में जाना चाहिए। अगर तुम कैपिटल अकाउंट में डालेगा, सोचो किस तरफ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा बाई कैश, किस में लेकिन, वेरी गुड, बाई कैश सी में डाल दो, डाल दिया, कितना रुपया हो गया। और कोई एंट्री बचा है, ये वाला, ये भी तो ए और बी में बटना चाहिए, क्या लिखेगा, बाई कैश ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल कर दो, किस में बटेगा, कितना कितना बटेगा, 2400 और 16, हो गया। हमने सारी एंट्रीज पास कर दी क्या, कर दी सर। अब इन सब का बैलेंस सीडी निकाल लो, कितना कितना बच रहा है, 71,400, 20,000, 47,600, नहीं 47,600, 47,600 चेक कर लो एक बार सब। और सी का हम बता दिए 20,000 है। कैश का बैलेंस कितना, बैलेंस शीट में 71,400, कैश का, कैश बैलेंस शीट में कैश, नया बैलेंस शीट में कैश आया होगा ना। 40 40 कैश का सर और एक ऑलरेडी दिया है, ये कैश इसका ऑलरेडी 20 था, यहाँ पे 20 कैश और एक्स्ट्रा 40 और एक कैश आएगा, कौन सा, ये गुडविल वाला। आओ अब हम लोग बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो मतलब भैया तुम्हारा काम हो गया, अगर टैली नहीं हुआ तो जिंदगी भर रोते रहना। अगर बैलेंस शीट टैली हो गया, काव्या डेबिट से क्रेडिट बताओ जल्दी से, डेबिट किस तरफ लिखूं, पर्टिकुलर लायबिलिटी, डेबिट क्रेडिट होगा तो किधर लिखूं, इधर डेबिट, कौन सा साइड होता है डेबिट क्रेडिट, इस तरफ डेबिट और इस तरफ, सही बोला क्या, क्या गलत बोला, काव्या कोई बात नहीं, बट ही ट्राइड ना, वो ऐसा तो नहीं बोला ना कि सर हमको नहीं पता, वो कोशिश किया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है।
सबसे बड़ा लाइबिलिटी मेरे को अब ये दिख रहा है, ये वाला नया बैलेंस जो है ना, टोटल कर दिया ना तुम लोग। चलो ये नया कैपिटल बन गया। ए का नया कैपिटल कितना है? 71 बी का नया कैपिटल, 47 सी का नया कैपिटल, कैपिटल ए का, बी का और सी का कितना है? 71,400। जानवी आउट ऑफ स्टेशन है क्या? ओ अच्छा, कितना हो गया टोटल तीनों का? हम तो सीधा यहाँ 59 हो रहा है। नहीं, हम बता। हाँ, ठीक है। 1,39,000 हो गया। अब एक चीज मेरा बात का गांठ बांध लो तुम लोग, क्या जब भी आप नया बैलेंस शीट बना रहे हो ना, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस बैलेंस शीट। प्रीवियस बैलेंस शीट में अब देखते जाओ, कैपिटल काम हमने कर दिया ना, वो तो ऑलरेडी लिख चुके। अरे कैपिटल काम तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके, उसको देखने का जरूरत नहीं है। कैपिटल के नीचे क्या था? कितना था? व्हाट डू यू थिंक? नया बैलेंस शीट में 10 आएगा? 11, क्योंकि 1000 से बढ़ गया था मेरा क्रेडिटर्स। याद करो, क्रेडिटर्स 1000 से बढ़ गया था ना अर्चना, आपने रिवैल्यूएशन में बढ़ाया था ना क्रेडिटर। कितना बढ़ाया था? 10,000 था और 2 में और डाला था क्रेडिटर। कितना डाला था? डाला था ना, डाला। और पुराना बैलेंस शीट मेरा खोला हुआ है, उसमें कितना है क्रेडिटर? तो नया बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा क्रेडिटर? 10 तो पहले से था, 1000 और बढ़ गया ना, 11। समझा? तो नया बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना लिखोगे आप? क्रेडिटर्स कितना लिखोगे? अच्छा, उसके बाद मेरे को पुराना बैलेंस शीट में अपना रिजर्व्स दिख रहा था। क्या दिख रहा था? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रिजर्व्स ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो क्या वो नया बैलेंस शीट में आना चाहिए? आपने डब्ल्यू शेयर भी पूरा बांटा था, पूरा डेबिट किया था 4000, तो डब्ल्यू शेयर को पूरा आप खत्म कर चुके हो, जर्नलिज्म को पूरा, तो सर ये भी नया बैलेंस शीट में नहीं आने वाला है। बात खत्म। अच्छा, इसके अलावा मेरे को कोई और नया बैलेंस शीट नहीं, मतलब मेरे को कोई और नया लायबिलिटी नजर नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरा लायबिलिटी सेट हो गया, मेरा लायबिलिटी सेट हो गया। अब अपने एसेट्स में चलेंगे, किसमें चले जाएंगे? तो मेरा ये हो गया 1.5 लाख, हो गया ना। अब एसेट्स में चले, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ प्रीवियस बैलेंस शीट। पुराना बैलेंस शीट में लैंड कितना था? बट बड़ा था क्या उसके बाद? 80 के बाद कितना बड़ा था? तो 88 हो जाएगा ना। लैंड एंड बिल्डिंग 88,000। कैसे आया? समझ गया ना। उसके नीचे क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग 6000 बड़ा था, घटा था, वही लिख दो। जब कोई चेंजेस नहीं हुए ना, जर्नल एंट्री पास नहीं किया था ना, सीधा वही फिगर नया बैलेंस शीट में डाल दो। स्टॉक कितना? डेटा 14 का 2000। हाँ, डेटस 14 था, उसमें बैड डेट हो गया 2000 का, 12,000 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बस सबसे बड़ा मिस्टेक यहीं पे होता है, कैश। कैश कैसे निकलेगा? सुनो, मैं एक तरीका बता देता हूँ, प्लीज सुन लो, गलती कभी मत करना। सुनो, सबसे पहले कुछ पुराना कैश तुम्हारे बैलेंस शीट में था क्या? 20,000। अब अपना आंख बड़ा कर लो और कैपिटल अकाउंट खोलो। आंख बड़ा कर लो और कैपिटल अकाउंट खोलो। वहां पे जहां जहां बाई कैश किया है ना, जहां जहां बाई कैश, उन सब कैश को प्लस कर लो। जहां जहां बाई कैश किया उन सब कैश को प्लस कर लो पुराने कैश के साथ। 44 या 45? 44 वही नया कैश हो जाएगा तुम्हारा। सो इजी। जहां जहां बाई कैश है, अगर शिवम तुम यहाँ बोला था बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, वो अगर तुम लिखता तुमको दिमाग में नहीं रहता, तो बाई कैश लिख के क्या लिखेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल 44,000। मैं यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कैसे आया। 20 पुराना था, 20 सी कैपिटल लाया था और 4000 गुडविल लाया था ना, 44,000। नाउ चेक योर बैलेंस शीट टोटल, इट विल डेफिनेटली गेट टैलीड। समझा? ये नया बैलेंस शीट आ गया सी के आने के बाद। क्लियर? अब तुम लोग को दूंगा एक, मेरे को जर्नल एंट्री भी चाहिए, रिवैल्यूएशन भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और बैलेंस शीट भी चाहिए। ठीक है? ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग इंडिपेंडेंटली, ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग इंडिपेंडेंटली विदाउट बोरोइंग ईच अदर्स ब्रेन। क्लियर हुआ?
पुराना बैलेंस शीट है, पुराना बैलेंस शीट है दिशा एंड वर्षा का, ठीक है, जिनका रेशियो है 2:1। क्या रेशियो है? 2:1। हाँ, कैपिटल दिया हुआ है, दिशा का है 90, वर्षा का है 60। टोटल कितना हो गया? 1.5 लाख। कुछ जनरल रिजर्व है 15,000 का, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल है 5,000 का। 1.5 लाख, 15,000, 5,000 ऐसे फिगर्स हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। 1.5 लाख है, 15,000 है, 5,000 है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक बैंक लोन भी है। एक और दूंगा प्लीज, हाँ एक और दूंगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है 2,000 का। तुम लोग को अगर कोई नया, हाँ बैंक लोन 3,000। तुम लोग को इसमें कौन सा आइटम इसमें डाउट है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से जो ए और बी का था, सी के आने के पहले ये भी खा लेगा, वो लोग खा लेगा, मतलब किस में बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब सर जो रिजर्व्स है और जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाते हैं, किसमें किसमें? इनको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, सब बढ़ जाएगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो बांट पाएगा इसको। पीएल अकाउंट डेबिट टू दिशाज कैपिटल टू वर्षाज कैपिटल। नेक्स्ट, अब सुनो ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ा नया दूंगा ताकि मैं तुमको डिस्कस भी कर दूं वो सब चीज। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। अच्छा, कोई इसका टोटल किया है क्या? 175। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है। मैं यहाँ पे एक नया चीज और दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? गुडविल। ये गुडविल दिया 10,000। उसके बाद यहाँ पे दिया मशीनरी 45,000 मशीनरी, और उसके बाद डेटर देता हूँ 40,000। अच्छा एक मिनट सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ नया चीज और सिखा देता हूँ। डेटर कितना दिया? उसमें माइनस पीबीडीडी है पहले तो 1,000 का, कितना हो जाएगा? आई विल एक्सप्लेन दिस। हाँ, मैं ये पूरा समझा दूंगा, जो चीज नया मैं समझा दूंगा। अब बैलेंसिंग फिगर कैश कर दो ताकि बैलेंस शीट टैली हो जाए। कितना आ रहा है एक बार चेक करो ताकि 175 हो जाए। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 41, 15, 51 लिख दे रहा हूँ। 85, हाँ 51, ठीक है। सुनो, तुम लोग को शायद इसको लेकर डाउट हो सकता है क्योंकि ये बैलेंस शीट ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में है। ये गुडविल ऑलरेडी कहाँ पे है सर? इसको बोलते हैं रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज एंड रिटर्न ऑफ मैंने बताया, अगर बैलेंस शीट में गुडविल रहेगा कहाँ रहेगा? तो अभी करना मत, खाली सुन लो। इसका गुडविल जो है बेटा, ये ओल्ड पार्टनर में चला जाएगा। एज कैपिटल, मतलब अपने में कौन कैपिटल है? दिशाज कैपिटल। अच्छा, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो उसको क्रेडिट ना करेगा, तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ हो गया। डी और कितना गुडविल था याद है? 10,000। उनका रेशियो था 2:1 ना, तो पॉइंट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद 6667 ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लेना एक बार। आ गया? ये गुडविल को हम लोग राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। मतलब सर जो बैलेंस शीट में गुडविल था उसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको कर दिया? तो अब तुम्हारे पास अगर कॉमन सेंस है, तुम जब कैपिटल अकाउंट बनाएगा ना, उसमें दिशा का कॉलम बनेगा, वर्षा का कॉलम बनेगा, और एक नया पार्टनर का तो कॉलम बनेगा, गुनगुन का इधर भी बनेगा, डी, वी और जी। मेरा क्वेश्चन है, बताओ इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करोगे? जर्नल एंट्री तुम्हारे पास है, कैपिटल अकाउंट तुमको बनाया हुआ है। 2 में या बाई में? 2 में क्या लिखेगा? 2 गुडविल लिखेगा। किस में लिखेगा? दिशा में इतना लिख देंगे सर, वर्षा में इतना लिख देंगे, और गुनगुन में तो कुछ आएगा नहीं। तो ये मैंने तुमको गुडविल समझा दिया, गुडविल का जर्नल एंट्री भी दिखा दिया, गुडविल का कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट भी समझा दिया, और गुडविल कहीं नहीं जाएगा। अच्छा,
जब तुम नया बैलेंस शीट बनाएगा उसमें गुडविल लिखेगा तब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी राइट ऑफ, तो नया बैलेंस शीट में गुडविल नहीं जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात? ये याद रखना, ये जर्नल में जाएगा और ये कैपिटल अकाउंट में ऐसे चला जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, कोई और सवाल है? एग्जैक्टली हाँ, बैंक लोन अगर मैं मान लो बढ़ाने बोलता हूं तो रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो वही का वही नया बैलेंस शीट में आ जाएगा। इसको मन में कोई क्रेडिटर जैसे ही समझ लो। सुनो देखो, गुनगुन was admitted for 1/3 शेयर, ठीक है। मशीनरी टू बी ब्रॉट डाउन टू 90%, मेरा बात समझ रहे हो क्या? मशीनरी टू बी ब्रॉट डाउन टू 90%, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। 10% डिप्रिशिएट हो गया। इसका मतलब डेप्रिशिएशन 10% है ना, मशीन को 90% में लेकर जाओ तो कितना परसेंट घटाओ, तो इसका मतलब हो गया डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोलता मशीनरी टू बी ब्रॉट डाउन बाई 90%, बाई, तब मतलब 90% डेप्रिशिएशन हो गया तब। बट अभी मैंने बाई 90 थोड़ी बोला, क्या बोला? अच्छा, और एक चीज समझो, अगर मैं बोलता मशीनरी टू बी ब्रॉट डाउन एट 90%, अब इसका मतलब फिर भी 10 ही है। मतलब अगर बाई वर्ड बोल दिया ना तब तो 90% कम हो गया, मगर अगर मैं बोल रहा हूँ मशीन टू बी ब्रॉट डाउन टू बोल रहा हूँ या एट बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो डिफरेंस है ना 10%, वही खाली क्या है, तो तुम इस बार डेप्रिशिएशन ही समझेगा 10%। ये सब चीज मिस्टेक मत करना, बुक में बहुत सारा आएगा ऐसा। क्लियर? दूसरा चीज सर, दूसरा चीज सुन लो प्लीज, अब जो समझाने जा रहा हूं तुम लोग का ये डाउट हो सकता है। क्रिएट अ पीबीडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, हैंडराइटिंग खराब कर दिया मैंने, तुम लोग को देख रहा था इसलिए। क्रिएट अ पीबीडीडी ऑन 5% एट 5% ऑन डेटर्स। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ अब देखो सुनो प्लीज, मैंने ये एडजस्टमेंट बोला तो तुम पहले एक चीज समझो, मैंने डेटर पे प्रोविजन कितना परसेंट बनाने बोला? हमेशा पहले चेक करोगे, सुनो, प्रोविजन पुराना डेटर पे बनता, अपना कैलकुलेटर में चेक करो, 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। बट हम लोग जब रिवैल्यूएशन खोलेंगे ना तो भूल से भी टू डेटर या पीबीडीडी 2,000 नहीं लिखेंगे, 1,000। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कुछ पुराना प्रोविजन है, देखो कितने का, तो आपको और नया प्रोविजन कितना बनाना है? अगर मान लो साधना यहाँ पे 1000 की जगह 1200 होता तो अब रिवैल्यूएशन में कोई नहीं है। साधना कितना डालते रिवैल्यूएशन में? अगर यहाँ पे 1200 होता, रिवैल्यूएशन में 800 डालते। रश्मि, गुनगुन, ठीक है, समझा? तो अब एक और मैं सवाल ओपन टू ऑल है, तुम लोग बोला सर हम समझ गए आपका बात, रिवैल्यूएशन में कितना डालेंगे? देखते हैं कौन सही जवाब देता। जब तुम नया बैलेंस शीट बनाएगा उसमें डेटा शो करेगा तो कितना करेगा? फाइनल फिगर बताओ मेरे को, ये फाइनल फिगर 30, बिल्कुल सही। 40 था, 1000 पहले से था, 1000 और बन गया, तो टोटल पीबीडीडी कितना बन गया? तो नया बैलेंस शीट में आप कितना शो करोगे? वेरी गुड। अच्छा, लास्ट एडजस्टमेंट है, उसके बाद सम्स खत्म, तुम लोग का बारी है करना है। नंबर 3, गुनगुन बॉट 10,000 towards her capital and 4,500 for goodwill. I am giving 15 minutes. You have to do journal entries and necessary accounts and balance sheet. 15 minutes to everyone. हाँ, एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी घटेगा, दोनों राइट साइड में।